So in local maxima and minima, after local maxima and minima, तो कल हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देख लिया था, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कैसे डिस्कस करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा क्या कहते हैं लेंदी प्रोसेस था, जिसमें पहला डेरिवेटिव निकालो, उसको जीरो से इक्वेट करो, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, फिर कौन से पॉइंट पे पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है या सेम साइन का रह रहा है, ये सब डिस्कशन हमें करना पड़ता था, तब जाके पता चलता था हमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब हम उसमें एंट्री करा रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की। यहाँ जनरली हम पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, उसको जीरो से इक्वेट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स ऑब्टेन कर लेते हैं, फिर उन पॉइंट्स पे जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिले उन पॉइंट्स पे डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। वो सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो है तो फिर हम मैक्सिमा मिनिमा के लिए उसको डिस्कशन में लेते हैं, अदरवाइज फिर और तीसरा डेरिवेटिव, चौथा डेरिवेटिव ऐसे कंटिन्यूएशन में करते रहते हैं। वो सब चालू करने के पहले हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले हमें इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन तो जानते हैं हम कि जहां से जिस पॉइंट से ग्राफ अपना कॉन्केविटी चेंज करता है उसे कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। तो इसको थोड़ा और डिटेल में हम स्टडी करते हैं, तो इसके लिए एक ग्राफ पहले मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। यहां फर्स्ट ग्राफ है, सपोज किसी फंक्शन का ग्राफ है ऐसे, इसे किसी पॉइंट पे मैं टेंजेंट बना रहा हूं, तो वो कुछ ऐसे जा रही है। ठीक है, दिस ग्राफ इज ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स डैश वाई डैश। एक ग्राफ और यहां मेंशन करता हूं, कुछ इस तरीके से, यहां किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट बना देता हूं। ओके, ये पैरेलल हो भी सकती है एक्स एक्सिस को, नहीं भी, उससे लेना देना अभी हमको नहीं है। अभी किससे लेना देना है मैं समझा देता हूं आपको। एक्स डैश वाई डैश ओ, दिस इज वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और ये उसका टेंजेंट हो गया। ध्यान रहे बच्चों, टेंजेंट का स्लोप माने डेरिवेटिव होता है, टेंजेंट का ग्राफ माने एफ डैश एक्स का ग्राफ ऐसे बिल्कुल ही नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। बहुत से बच्चे ये कंफ्यूजन होते हैं, एफ डैश एक्स माने टेंजेंट कंसीडर करते हैं, माने टेंजेंट किसी कर्व का टेंजेंट का ग्राफ माने एफ डैश एक्स का ग्राफ होता होगा, ऐसे उनके माइंड में रहता है, ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसे। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप एट दैट पॉइंट मींस डेरिवेटिव का आंसर एट दैट पॉइंट, बस। यहां पे ये कर्व कॉन्केव अप है, ये भी कर्व कॉन्केव अप है। अब इसमें इस कर्व में मैं किसी भी पॉइंट पे, कर्व पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं और उस पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो कर्व, एंटायर कर्व विल लाई अबव द टेंजेंट, एंटायर कर्व विल लाई अबव द टेंजेंट। कहीं पे भी बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, ठीक है, कहीं पे भी टेंजेंट बनाऊंगा तो द एंटायर कर्व विल लाई अबव दैट टेंजेंट। यहां पर भी एंटायर कर्व लाई अबव दैट टेंजेंट। अब यहां फर्क क्या है, यहां y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहां y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग है। तो दो डिफरेंट ग्राफ्स में, लेकिन एक कॉमन चीज है कि किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओ, उस टेंजेंट के अबव y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, ऐसे ग्राफ को क्या कहा जाता है, कॉन्केव
अप है, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा फंक्शन लेते हैं और फिर समझ के देखते हैं। एफ ऑफ एक्स सपोज इज टेकन एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स होगा टॉइस ऑफ एक्स। अब यहां पे पहले मैं एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना देता हूं। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे रहेगा, क्वाड्रेटिक है। और एफ डैश एक्स का ग्राफ बना लेता हूं। एफ डैश एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है, और ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है ये y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स का है। अब यहां पे एफ डैश एक्स के ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एफ डैश एक्स का ग्राफ हमें बता रहा है कि एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स क्या है? इंक्रीजिंग है। पहला पॉइंट आप क्या नोट डाउन कर रहे हो? एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। दूसरा पॉइंट, एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज करता है। कल के लेक्चर में देखा है हमने, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, लोकल मिनिमा होता है। उससे भी पता चलता है कि ग्राफ कॉन्केव अप होना चाहिए। दो चीजें मिल रही है। अब इस पहले चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं। लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एफ डैश एक्स का नाम जी ऑफ एक्स रख दो। एफ डैश एक्स का नाम क्या रख दो? जी ऑफ एक्स रख दो। अब एक्स एफ डैश एक्स यहां पे इज इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स का नाम मैंने जी ऑफ एक्स रख दिया। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ऐसे तो नहीं बोल सकते हम सभी नंबर्स के लिए, क्योंकि इधर नेगेटिव आंसर आएगा एफ डैश एक्स का, इधर पॉजिटिव आएगा। एफ डैश एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है ना, जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग होना चाहिए। माने मेरा कहना यह है कि एफ डैश एक्स का नाम अगर मैं जी ऑफ एक्स रख दूं तो एज एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, यहां ध्यान रखना, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन क्लियर कर दूंगा मैं। जी ऑफ एक्स इसीलिए नाम दे दिया हूं इसको। देयरफॉर जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। समझ में आई बात? फिर से रिपीट करता हूं। जी ऑफ एक्स अगर इंक्रीजिंग है, ठीक है, जी ऑफ एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो जी डैश एक्स क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा। यहां एफ डैश एक्स क्या है? इंक्रीजिंग है। एक सेंटेंस में और ले लेता हूं यहां पे। दिस विल इंप्लाई, एफ डैश एक्स का नाम क्या रखे हो आप? जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब जी ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है तो जी डैश एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब जी डैश एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जी ऑफ एक्स का डैश इज ग्रेटर देन 0। अब जी ऑफ एक्स की जगह क्या रख दो? एफ डैश एक्स का डैश इज ग्रेटर देन 0, मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। समझ में आई बात? मतलब यहां फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिल गया? If for all x belongs to the interval I of the given function f, f double dash of x is greater than 0, then the graph of that curve will concave up. ठीक है ना? माने
एफ डबल डैश ऑफ एक्स यहां पे ग्रेटर देन 0 रहने से ग्राफ क्या रहेगा, कॉन्केव अप रहेगा। यहां डेरिवेटिव क्या कहते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। डेरिवेटिव सेम साइन भी रख सकता है, डेरिवेटिव अपना साइन क्या रख सकता है, सेम भी, नो चेंज इन द साइन ऑफ द डेरिवेटिव, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन टेस्ट जो है कॉन्केव अप की, ये क्या बन रही है हमारी, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गया। तो आप कैसे नोट डाउन करते हो, कर लो इसे। सेम डिस्कशन अब हम कॉन्केव डाउन के लिए करते हैं। अब कॉन्केव डाउन ग्राफ मैथमेटिकली किसको कहोगे, तो सपोज ये मैंने कोई ग्राफ बना लिया ऐसे एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लिया इस ग्राफ के ऊपर, उस पे एक टेंजेंट बना लिया। द एंटायर ग्राफ इज लाइंग बिलो दिस टेंजेंट, ठीक है। एक और ग्राफ ले लेते हैं। इस ग्राफ में ऐसे कोई ग्राफ ले लिया, यहां कोई एक टेंजेंट बना दिया, यहां पे भी द एंटायर टेंजेंट इज लाइंग बिलो दिस, द एंटायर ग्राफ इज लाइंग बिलो दिस टेंजेंट। चाहे मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना लूं, उस टेंजेंट के बिलो ग्राफ रहेगा। यहां पे भी मैं किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बना दूं तो टेंजेंट के नीचे ग्राफ रहेगा उस फंक्शन का। तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं कॉन्केव डाउनवर्ड ग्राफ। ओके, अब यहां के लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि सपोज y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर इज टेकन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ले लेते हैं इसे माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, -2x। अब मैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ अगर बनाऊंगा तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ओके, और यहां एफ डैश एक्स का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो एफ डैश एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। यहां एफ डैश एक्स का ग्राफ अगर चेक करोगे आप तो एफ डैश एक्स का ग्राफ डिक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या मिल रहा है, एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग। दूसरा, एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। क्लियर, यहां ध्यान रहे सेम साइन भी हो सकता है, ठीक है ना, सेम साइन भी हो सकता है। अब एफ डैश एक्स यहां डिक्रीजिंग है तो लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। सो एज एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग। अब एफ डैश एक्स का नाम आपने जी ऑफ एक्स रखा है तो दिस विल इंप्लाई जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। अब जी ऑफ एक्स अगर डिक्रीजिंग है तो दैट विल इंप्लाई जी डैश एक्स मस्ट लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दैट इंटरवल। देन इसको अगर मैं ऐसे लिखूं जी ऑफ एक्स का डैश इज लेस देन 0 तो जी ऑफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स लिख लो, उसका डैश इज लेस देन 0, मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0। तो क्या रूल बन रहा है यहां पे हमारा,
पहला रूल बना, इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू द गिवन इंटरवल देन द फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्केव अपवर्ड फॉर दैट इंटरवल। दूसरा, इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर इंटरवल देन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ इज सेड टू बी कॉन्केव डाउनवर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरवल। समझ गया? ये है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर कॉन्केविटी ऑफ द ग्राफ। अब आएंगे हम पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन के ऊपर। सो कॉन्केव अप के लिए, कॉन्केव डाउन के लिए कंडीशन हो गया। अब देखते हैं कंडीशन फॉर पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, नोन वाला, जो हम जिससे बहुत ज्यादा फैमिलियर है, ऐसा कोई एक एग्जाम्पल लेंगे। यहां पे भी मैंने बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लिया जिसके ग्राफ्स नोन है, डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, डेरिवेटिव का ग्राफ भी सिंपल था। ठीक है, अब एक फंक्शन लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज मैंने ले लिया एक्स क्यूब। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं, वेल नोन ग्राफ है इसका हमको, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ओ या 0, इसका ग्राफ कुछ ऐसे हम देखे थे। करेक्ट? ओके, यहां ये भी पता है हमें कि ये एट एक्स इज इक्वल टू 0 देयर इज पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, क्योंकि ग्राफ यहां कॉन्केव डाउन है और इधर क्या है, ग्राफ कॉन्केव अप है। जिस पॉइंट से ग्राफ अपना कॉन्केविटी चेंज करता है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। ये तो डेफिनेशन हो गया। अब इसको अच्छे से स्टडी करते हैं। ठीक है, हमारे पास में एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स बन जाएगा 3x स्क्वायर। एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर। चलो 3x स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं। ऐसे ही बनेगा ना, ये हो गया एफ डैश एक्स का ग्राफ। ओके, एफ डैश एक्स का जो ग्राफ है वो कॉन्केव अप है। अब एफ डैश एक्स हमारे पास में है 3x स्क्वायर, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स का ग्राफ, एफ डबल डैश ऑफ एक्स 6x है। 6x का ग्राफ अगर बनाते हैं हम, तो वो कुछ यहां x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 6, ऐसे कुछ ग्राफ यहां बनेगा। ये ग्राफ किसका है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये था 0। बस अब यहां ध्यान देना है आपको अच्छे से। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या है, 0 है। ठीक है, और एफ डबल डैश ऑफ एक्स देखो इसमें क्या प्रॉपर्टी है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स changes its sign, when it crosses 0। ठीक है, 0 के लेफ्ट में एफ डबल डैश ऑफ एक्स नेगेटिव है और 0 के राइट में एफ डबल डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है। अब दोनों को कंबाइन अगर कर देंगे, ठीक है, दोनों को कंबाइन अगर कर देंगे तो द पॉइंट C
पॉइंट सी बिलोंग्स टू आई ऑफ एफ, इंटरवल ऑफ एफ, is said to be point of inflection if point number 1 f dash x is equals to 0। लेकिन ये थोड़ा अधूरा है, इसमें एक चीज और ऐड करना पड़ेगा, f डैश c चाहिए था, सॉरी c के ऊपर पर्टिकुलर हम चेक कर रहे हैं, f डैश c इज इक्वल्स टू 0 और नॉट डिफाइंड, f डैश c f डबल डैश ऑफ c, ठीक है ना, f डबल डैश ऑफ c चेक करना है मुझे, ओके, f डबल डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू 0 और नॉट डिफाइंड। दूसरी चीज एफ डैश सी तो है ही है 0, ठीक है ना, एफ डैश सी 0 है, वही क्रिटिकल पॉइंट हम लेते समय एफ डैश सी 0 लेती है, तो वो कंडीशन मैंने छोड़ दिया, डायरेक्ट किसकी ले रहा हूं मैं, एफ डबल डैश ऑफ सी, या फिर नॉट डिफाइंड होना चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, एफ डबल डैश ऑफ सी चेंजेस इट्स साइन एज एक्स क्रॉसेस सी, जैसे एक्स सी को क्रॉस करेगा वैसे ही एफ डबल डैश ऑफ सी अपना साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। ये देखो यहां नेगेटिव फिर इधर पॉजिटिव, 0 को जैसे ये क्रॉस कर रहा है, क्लियर हो गया। यहां एफ डैश 0 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन तो हम लेते ही लेते हैं, ठीक है ना, कंडीशन लेते ही लेते हैं, माने क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट में हमने देखे हैं कि वो पॉइंट एक तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है, या फिर पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कब रहेगा, जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा एफ डैश, उस पॉइंट को जब जैसे एक्स क्रॉस करेगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कब रहेगा, जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। और पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन कब रहेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रहेगा जब पॉजिटिव से नेगेटिव, और पॉइंट ऑफ मिनिमा नेगेटिव से पॉजिटिव, और पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन डज नॉट चेंज, साइन डज नॉट चेंज, एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हर समय वो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम एफ डैश एक्स तो 0 ले ही रहे हैं, तो इस पॉइंट को मैं यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया हूं। हमें पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेना, ये तो है रहता ही रहता है, ठीक है ना, उस क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें ये करना है। तो एफ डबल डैश ऑफ सी क्या रहेगा, 0 रहेगा। एफ डबल डैश ऑफ सी चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहां पे हाँ एक चीज और भी है ना, यहां साइन कैसे बन रहा है एफ डबल डैश ऑफ सी का, नेगेटिव टू पॉजिटिव, कॉन्केव डाउन टू कॉन्केव अप, और पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा तो कॉन्केव अप टू कॉन्केव डाउन। तो ऐसे उस पॉइंट को क्रॉस करने से ग्राफ का नेचर बदलेगा, ग्राफ का बिहेवियर बदलेगा, और उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। क्लियर, लिख लो। ये अभी भी नॉट डिफाइंड जो वाला है ना, ये मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करके दूंगा आपको, अभी 0 के लिए समझ लो इसको ठीक से। अब यहां पे मैं ये सब डिस्कशन से ये नॉट डिफाइंड क्यों लिखा हूं ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये एक्सप्लेन हो गया है, एफ डैश एक्स एफ डैश सी एफ डबल डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, ये तो एक्सप्लेन हो चुका है। अब वो नॉट डिफाइंड एक्सप्लेन करने के लिए चलो एक फंक्शन की और हेल्प लेते हैं। एक फंक्शन ले रहा हूं मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। तो चलो सेक एक्स का ग्राफ बना देते हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश।
आपको पता है sec x 1/cos x नॉट डिफाइंड फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो वर्टिकल एसिम्पटॉट्स बनाऊंगा मैं, ये π/2 हो गया, दिस इज पाई, ये 3π/2 हो गया, दिस इज 2π। यहाँ पे π/2 पे एक वर्टिकल लाइन खींच दिया, 3π/2 पे एक वर्टिकल लाइन खींच दिया, ये है 0, इधर थोड़ा सा ले लेते हैं -π/2, इसके ऊपर भी एक वर्टिकल एसिम्पटॉट ले लेता हूं मैं, यहाँ है 1। ग्राफ आपको पता है sec x का कुछ ऐसे होता है, ठीक है। sec x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में sec x नेगेटिव होता है, और लेकिन sec x का रेंज आपको पता है -1 से छोटा या 1 से बड़ा होता है। तो ग्राफ इस साइड कुछ ऐसे बनेगा। ओके, क्लियर नो। यहां ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव, नेगेटिव माने -∞ से -1 तक जाएगा वो। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव है सेक, ठीक है। फिर से नेगेटिव, नेगेटिव माने -∞ से -1 तक ही जाएगा। बस इतना ग्राफ मैंने बना लिया यहाँ पे। ओके, यहां ये π/2 को जैसे क्रॉस कर रहा है, इतना देखो, 0 से इधर देखो, 0 से लेके मैं सपोज पाई तक देखना चाहता हूं, तो जैसे ये π/2 को क्रॉस कर रहा है, इधर कॉनकेव अप है और यहां पे क्या है, कॉनकेव डाउन है। तो यहां मैं f(x) लिया था sec x, f'(x) कैलकुलेट करो sec x इंटू tan x, ठीक है। यहां ध्यान रहे f'(x) π/2 पे ही डिफाइंड नहीं है, sec x है ना उसमें, sec x है, नॉट डिफाइंड इनटू 0, ऐसे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है। f'(x) निकाल लेते हैं तो क्या आएगा, sec x इंटू tan x का डेरिवेटिव, sec² x प्लस tan x, sec x इंटू tan x, दैट इज यहां sec³ x, यहां sec x है तो sec x कॉमन निकाल लो, sec² x प्लस tan² x। अब f'(x) में 0 लेके देखता हूं, f'(x) में क्या लेके देखता हूं, 0 लेके देखता हूं। तो देखते हैं sec² x, ये गलत है या सही है देखते हैं, ठीक है। sec² x प्लस tan² x, एक तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स है ये, a² प्लस b² कभी भी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होगा। अब उसमें अगर इसको मैं 0 लेता हूं सपोज, ठीक है ना, ये सब डिस्कस करने की बात है, माने मैं a² प्लस b² को क्या ले रहा हूं, 0, ये आइडेंटिटी है। ये जब भी ऐसे होता है तब क्या होता है, a इज इक्वल टू 0 है, ये तभी पॉसिबल है। अब इसमें का ये कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि sec x का रेंज ही 1 से इंफिनिटी और -1 से -इंफिनिटी, यहां स्क्वायर कर दिया तो 1 से ग्रेटर रहेगा या ऑलवेज, या 1 के इक्वल रहेगा, 0 रहेगा क्या, नहीं। ये 0 हो सकता है, मतलब ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। फिर इसको 0 होना पड़ेगा, ये तो खुद sec x है जिसका रेंज ही -1 से नीचे और 1 से ऊपर है, तो ये भी 0 नहीं हो सकता है। मतलब यहां f'(x) कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो फिर ये पॉजिटिव रियल नंबर बन गया कोई तो भी, दिस इज पॉजिटिव रियल नंबर, और ये नंबर फ्रॉम -1 टू -इंफिनिटी, 1 टू प्लस इंफिनिटी, ऐसा कोई ये नंबर बन गया। अब जैसे ये π/2 को क्रॉस करेगा, हम π/2 पे चेक करना चाहते हैं,
हम किसके ऊपर चेक करना चाहते हैं? पाई बाय 2 पे। तो मैं x का वैल्यू अगर यहां पाई बाय 2 रख दूंगा तो एफ डबल डैश ऑफ x इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसीलिए वो 2 पॉइंट लिखा हूं मैं वहां पे। एफ डबल डैश ऑफ x इज 0 और नॉट डिफाइंड। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा हूं मैं? एफ डबल डैश ऑफ x चेंजेस इट्स साइन। ठीक है ना? एफ डबल डैश ऑफ x क्या कर रहा है? उसका साइन चेंज कर रहा है एज x क्रॉसेस c। यहां पे c का वैल्यू क्या है? पाई बाय 2 है। यहां देखो पॉजिटिव है। एफ डबल डैश ऑफ x जैसे ये डिस्कस करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना? एफ डबल डैश ऑफ x पाई बाय 2 के पहले पॉजिटिव आएगा, ये इसकी वजह से आएगा ना पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और बाद में पाई बाय 2 के बाद ये तो नेगेटिव पॉजिटिव के लिए इसको तो चेक ही नहीं करेंगे, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। साइन कौन दे रहा है एफ डबल डैश ऑफ x को? सेक x। अब सेक x पाई बाय 2 के पहले क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव है। पाई बाय 2 के बाद में दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। माने एफ डबल डैश ऑफ x का साइन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है एज x क्रॉसेस पाई बाय 2। क्लियर? मतलब यहां पे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन की। कौन सी? पहली, एफ डबल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू c या पाई बाय 2 0 होना चाहिए या नॉट डिफाइंड होना चाहिए, उसमें नॉट डिफाइंड है। और दूसरा, एफ डबल डैश ऑफ x हैज टू चेंज इट्स साइन व्हेन इट क्रॉसेस पाई बाय 2। तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो पाई बाय 2 क्या हो गया? इसका पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन हो गया। समझ गए? यहां बच्चों का एक कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन इसलिए होता है डिफरेंशिएबल फंक्शन, हम डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं ना, तो डिफरेंशिएबल फंक्शंस लेते हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शंस माने कंटिन्यूअस एंड स्मूथ। ठीक है? यहां इसके डोमेन में ही पाई बाय 2 नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस स्मूथ है अपने डोमेन में। अपने डोमेन में क्या है? कंटिन्यूअस और स्मूथ है, इसलिए डिफरेंशिएबल है। यहां हम वो डिफरेंशिएबिलिटी की बात ध्यान में रखते हुए एक चीज और चेक कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन में बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है कि ग्राफ हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए, कंटिन्यूअस एंड स्मूथ। यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये कैसा पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन कौन सा डिसाइड करूं? तो यहां पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन क्या हो गए? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। डेफिनेशन पूरा फॉलो यहां पे हो रहा है, इसीलिए वहां एक स्टेटमेंट हम छोटा सा ऐड कर दिए, एफ डबल डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 और नॉट डिफाइंड। ऐसी आप कोसेक के लिए चेक कर सकते हो, एक मैं सेक का बता दिया हूं आपको। क्लियर हो गया पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन? ठीक है।